हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप भी बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी, जो कि रस छंद अलंकार हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आज आपको एक ही वीडियो में तीनों कह सकते हैं रस छंद और अलंकार तीनों टॉपिक क्लियर करा देंगे, जिससे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं। कह रहा है क्लास 12 हिंदी में रस छंद और अलंकार, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर का पूछा जाता है। पक्का कर लो, 100% आएगा ही आएगा। हर साल यह बोर्ड एग्जामिनेशन में यूपी बोर्ड में आता है। तो आप बस इतना टॉपिक कर लेंगे तो आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो हमें बताइएगा, ठीक है? क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो इस बार भी ये मतलब कह सकते हैं कि नंबर पक्के करने वाले क्वेश्चन हैं। तो आइए एक एक करके सभी को देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्या कर रहा है? पहला रस है। आइए पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं रस। रस किससे कहते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन से रस आएंगे, बस उन्हीं को हम पढ़ेंगे और फालतू चीज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो मेनली रस उसे कहते हैं जिससे हमें कह सकते हैं कि हमारे दिल में भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अर्थात आइए देखते हैं श्रृंगार रस और समझने की कोशिश करते हैं रस को, ठीक है? तो जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, अर्थात जो भाव होता है, विभाव होता है और संचारी भाव होता है, जब इनका संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से मतलब कह सकते हैं कि रति नामक अस्थाई भाव हमारे हृदय में जागृत होता है या उत्पन्न होता है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों? तो रति नामक अस्थाई भाव से ही श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात जब हमारे मन में भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, तो जो रति नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे ही कहते हैं श्रृंगार रस। जैसे कहत नटत रीजत खीजत मिलत हिलत लजियात भरय भावन से करत है नैनन ही सब बात। तो यह कान्हा जी के बारे में बताया गया है। आप देखिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ये हमारे लिए उदाहरण का होगा, ठीक है? दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, करुण रस, जो कि प्रायः हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं करुण रस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ कर ही जाइएगा, ये क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है? ये क्योंकि ये क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं करुण रस। जब भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, तो जैसे जो भाव होता है, क्या कहने का भाव होता है, फिर संचारी भाव होता है, फिर अनुभाव होता है, विभाव होता है, जब इन सब का संयोग होता है तब ही किसी भी प्रकार के रस का निर्माण, यानी कह सकते हैं रस का निर्माण होता है। तो विभिन्न रसों में विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति जैसे हो गया, शोक हो गया, फिर उसके बाद उत्साह हो गया, रौद्र हो गया। तो जैसे जैसे हमारे हृदय में परिवर्तन होगा, वैसे वैसे अलंकार रस बनता चला जाएगा, ठीक है? तो क्या कर रहा है? संचारी भाव का संयोग होता है, तो शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। क्या होती है? करुण रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। जैसे मड़ी खोई भुजंग सी, जननी फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तीसरा ये देखते हैं रस, वीर रस। वीर रस क्या होता है? वीर रस से ही आपको पता चल गया होगा उत्साह, जिनके अंदर उत्साह होता है वही ही वीर होते हैं, ठीक है? अगर आपके अंदर शोक है तो समझ लीजिए आपके अंदर कुछ
कह सकते हैं कि दुख है। अगर आपके अंदर हास्य है समझ लीजिए आपके अंदर कुछ खुशी है। अगर आपके अंदर रति है समझ लीजिए आपके अंदर कुछ प्रेम या श्रृंगार है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वीर रस। वीर रस क्या होता है? तो जब भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो देखिए, तो उत्साह, यही देखिए में नहीं होता है। उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है, इसे ही कहते हैं वीर रस। ठीक है, उदाहरण, जैसे एक उदाहरण बहुत ज़्यादा प्रचलित है झांसी की रानी वाला। जैसे झांसी की रानी एपिसोड आता था उसमें बहुत ज़्यादा फेमस था। क्या? बुंदेलो हरि बोलो हमने मुँह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यह झांसी वाली रानी, मतलब कह सकते हैं झांसी वाली रानी जो कहानी थी, ये पोयम है जो कि आपको वीर, मतलब कह सकते हैं कि वीरता की ओर, आपका कह सकते हैं कि वीरता की ओर और आपको उत्साह की ओर बढ़ाता है, जिससे आपके तन मन और हृदय में अच्छा वीर नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है। अर्थात बुंदेलो हरि बोलो मुँह से हमने सुनी कहानी थी। जो मतलब बुंदेल के लोग थे, बुंदेलखंड के लोग थे, तो कह रही हैं, कोई कवित्री कह रही है कि उनके मुंह से हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी। खूब लड़ी मर्दानी मतलब वह मर्दों की जैसे लड़ती थी, इसीलिए वो कौन थी? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब कि झांसी वाली जो रानी थी वह ठीक मर्दों की जैसे मर्द लोग लड़ते थे युद्ध में, ठीक उसी प्रकार वो स्वयं भी मर्द के जैसे लड़ती थी, इसलिए वो कौन थी? वही झांसी वाली रानी थी जो मर्दों जैसे लड़ती थी। तो ये हुआ आपका वीर रस। आइए देखते हैं आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं छंद। छंद किसे कहते हैं या कितने प्रकार होते हैं, इसे आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक रस कर लिया, रस पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आइए देखते हैं अलंकार क्या होते हैं। अलंकार कौन कौन से? ये 4 महत्वपूर्ण अलंकार हैं जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार पहला नंबर, फिर उसके बाद एक एक करके सभी को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं प्रत्येक साल। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, मतलब कि कोई एक वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कह सकते हैं कि उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहां पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है? तो इसमें रावण की आवृत्ति बार बार हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है? तो रावण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। जैसे कि दूसरा देखिए, पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता। तो पके पेड़ पर पका पपीता, यहाँ पर देखिए सभी में क्या आ रहा है? पा 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 पा, देखिए सभी में पा आ रहा है ना। तो यहाँ पर किसकी आवृत्ति हो रही है? तो यहाँ पर पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। देखिए फिर तीसरा नंबर देखिए, पके पेड़ पर पका पपीता हो गया, देखिए इसमें भी पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। मतलब कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है यमक अलंकार किसे कहते हैं? तो जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। अभी तक हमने क्या देखा अनुप्रास में कि उसमें जो शब्द है, वर्ण है, वो वर्ण बार बार आ रहे थे तो अनुप्रास अलंकार प्राप्त हो रहा था। परंतु इसमें जो शब्दों की आवृत्ति तो बार बार हो रही है परंतु उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग निकल कर आ रहे हैं, कह सकते भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे होते हैं कि जो होता है राधा के चरण नयन कमल नयन के समान, राधा के चरण कमल के समान है। तो राधा के जो चरण है किसके समान है? कमल के समान है, तो वो दूसरा हो जाएगा अलंकार। परंतु इसको देख लीजिए,
वो तो हो जाएगा वो हो जाएगा उपमा अलंकार। परंतु ये काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें काली घटा का घमंड घटा, देखिए घटा घा घा बार बार आ रहा है, परंतु इसका अर्थ क्या निकल रहा है, अलग अलग निकल रहा है। यही होता है क्या प्यारे बच्चों, यही होता है यमक अलंकार। अब आइए देखते हैं उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो जहां पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता, देखिए जहां पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति व वस्तु के साथ की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। मतलब कि मान लीजिए ये मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ठीक है। तो इसमें एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु के साथ की जा रही है, किसके साथ, तो एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु के साथ की जा रही है, तो यहीं पर क्या होगा, यहीं पर उपमा अलंकार होगा। जैसे कि यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सीय मुख सुंदर चंद्र समान। जो सीता जी हैं उनका मुख किसके समान है, तो सुंदर चंद्रमा के समान है। किसका मुख, तो राधा जी की तुलना किसके साथ किया गया है, तो चंद्रमा के साथ किया गया है। तो राधा जी का मुख चंद्रमा के समान, सुंदर चंद्र के समान है, ठीक है। लास्ट देखिए, लास्ट अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। यह पिछले 10 सालों से लगातार हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। पिछले 10 सालों से लगातार हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अपने आप में यह अलंकार महत्वपूर्ण कह सकते हैं स्थान रखता है। जैसे जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात मनोनील मन शैल पर आतप परे प्रभात। मतलब कि जो सोहत ओढ़े पीठ पत, तो जो मतलब कि जो श्री कृष्ण हैं उनके ऊपर पीला वस्त्र ऐसे लग रहा है जैसे कि श्याम सलोने का, मतलब जो कृष्ण जी हैं उनके ऊपर पीला वस्त्र ऐसे लग रहा है जैसे सॉरी, श्री कृष्ण के ऊपर पीला वस्त्र ऐसे धारण करे हैं जो श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके ऊपर पीला वस्त्र ऐसे लग रहा है जैसे अरुणाचल प्रदेश में जो पर्वत है, जो कौन सा पर्वत है, तो नीलमणि पर्वत है, उस पर जब प्रभात मतलब कह सकते हैं सूर्य किरण निकलती है, जब उस पर्वत पर सूर्य किरण पड़ती है जैसे वो समान लगता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के ऊपर वह पीला वस्त्र लग रहा है, सुसज्जित हो रहा है। तो प्यारे बच्चों ये अलंकार हो गया है। आप पढ़ाने चल रहे हैं छंद पढ़ाने चल रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं आगे की ओर, छंद की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों हमने रस और अलंकार कर लिया है, अब आइए देखते हैं छंद को। बस छंद पढ़ लेते हैं, हमारा 6 नंबर पक्का हो जाएगा। बस आप इतना पढ़ के चले जाइएगा। 6 नंबर नहीं आएगा तो हमको बता दीजिएगा, हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा, मैं ये पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो आइए देखते हैं एक एक कर छंद, सभी छंद को जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो छंद जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर का आता है। क्या कह रहा है, दोहा एक अर्ध समात्रिक छंद है। दोहा क्या होता है, तो दोहा एक प्रकार का अर्ध समात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, तो इसमें मेनली 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरणों में क्या होता है प्यारे बच्चों, 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। जो पहला और तीसरा चरण होता है, पहला दूसरा नहीं, पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा चरण होता है, उसमें 11 मात्राएं नहीं 13 मात्राएं होती हैं। परंतु जो दूसरा और चौथा होता है उसमें 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ये इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही दोहा कहते हैं। आइए उदाहरण की ओर देखते हैं। जैसे मेरी भाव बाधा हराओ राधा नागरी सोय,
जातन की झाई पड़े परे श्याम हरित दुति हुए। आइए देखते हैं क्या पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, क्या दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए 1 1 2 2 1 2 2 1 2। देखिए 11 गिनिए, इसमें कितना 11 13 है। 1 3 2 3 2 5 6 6 2 8 8 2 10 10 11 11 2 13। देखिए 13 मात्राएं हैं ना, पहले और किसमें बोल रहा है, पहले और तीसरे चरण में। अब आइए तीसरा देख लेते हैं। तो यहाँ 2 1 1 2 2 2 1 2। तो 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 1 13। देखिए हमें ज्ञात हो गया। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि क्या इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरे और चौथे चरण में भी 11-11 मात्राएं होंगी। इसे आप निकाल कर कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या चौपाई। चौपाई बहुत बार पूछा गया है। चौपाई हमारे रामायण में भी होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। आइए इसको भी देखते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। तो क्या है यह, तो यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं प्यारे बच्चों। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, अभी तक हमने क्या कहा, जो दोहा होता था उसमें प्रथम और तृतीय में 13-13, द्वितीय और चतुर्थी में 11-11 मात्राएं होती थी। परंतु जो चौपाई होती है वो एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। तो इनके अंतिम में 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होते हैं। गुरु किसे कहते हैं, वह लघु किसे कहते हैं, इनका चिन्ह क्या होता है, आइए देखते हैं। तो जो प्यारे बच्चों हमने अभी इसको बताया, इसको और ये चिन्ह होता है ना, तो ये जो होता है ये होता है लघु का। किसका होता है, लघु का होता है। और ये होता है गुरु का चिन्ह होता है, यानी इसको दीर्घ भी कहते हैं। ठीक है आप कर लीजिएगा। तो इसे ही बोलते हैं, ये नहीं होता है। ठीक है, अंत में जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो इसमें देखिए, आइए देखते हैं क्या 16 मात्राएं होती हैं। आइए इसको हम कंफर्म करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ देखिए 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1। तो 2 2 4 2 6 7 2 9 10 11 12 14 2 16। देखिए हो गया ना। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। तो हमने यहाँ पर 16 मात्राएं कंफर्म कर ली। आइए नीचे भी देखते हैं। तो कितना है, 1 1 1 2 2, ठीक, सॉरी 1 हो गया यहाँ पर 1। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 1 1 2 1, यहाँ देखिए 1 2 1 1। तो यहाँ देखिए 2 3 5 6 7 8 10 11 12 14 2 16। देखिए हमने चौपाई में ज्ञात कर लिया कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। और हमने आपको यहाँ पर करके भी दिखा दिया। ठीक है, और लघु उसको कहते हैं गुरु या दीर्घ से कहते हैं। ठीक है, चिन्ह आप देख लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कुंडलिया किसे कहते हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर कुंडलिया कोई नहीं कराता है, प्लीज़ आप बता दीजिए कुंडलिया और इसे समझा भी दीजिए। तो इसको हम बच्चों के कहने पर इससे भी हम समझा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो यह एक सममात्रिक छंद नहीं होता है, न तो विषम, न तो सममात्रिक होता है, न तो अर्ध सममात्रिक होता है। तो यह कैसा होता है, यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। देखिए इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इसमें 16 चरण इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं, परंतु इसमें कितने होते हैं, तो कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। ठीक है, दोहा के बाद एक रोला मिलाने पर, जब दोहा के बाद एक रोला मिला देते हैं तो कुंडलिया बन जाती है, अर्थात कुंडलियों का निर्माण हो जाता है। इसमें प्रत्येक चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। आइए देखते हैं क्या प्रत्येक चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। तो पर प्यारे बच्चों, यहाँ से इसको हम नीचे, यहाँ पर नहीं दिख रहा था इसीलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया है, परंतु आप इधर न लिख कर इसके नीचे ही लिखिएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है,
आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे क्या कह रहा है, कृतज्ञ कहूँ ना मानहि कोटि, करो जो कोय सर्वस आगे राखिए, ताऊ न अपनो होय। तो आइए इसमें भी देख लेते हैं, क्या इसमें भी होता है 24 चरण होते हैं, क्या 24 मात्राएं होती हैं? आइए देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ देखिए एक 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 एक, फिर यहाँ देखिए 1 2 1 2, तो यहाँ कितनी कह रहा है? 2 2 सॉरी 1 1 1 2 2 2 1। अब आइए देखते हैं 3 3 6 7 7 2 9 9 10 10 2 12 12 2 14 14 16 15 15 16 16 2 18 18 2 20 20 2 22 23। एक मात्रा कहीं छूट रही है, यहाँ देखिए 1 मिनट, यहाँ देखिए ये सही होगा, ये वाला दोबारा मात्रा होगा क्योंकि ये मात्रा लगा है। ठीक है, अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 23, फिर 23 हो रहा है। देखिए फिर से 2 3 4 5 6 7 8 2 10 2 11 1 2 11 2 13 13 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 24 मात्राएं हो चुकी है। आप इसे आप कर लीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा क्या इसमें 24 मात्राएं होती हैं, अन्यथा नहीं। सॉरी। तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारा 6 नंबर वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, रोला सोट। देखिए रोला सोठा अलंकार हो गया, जो ये सब हमने करवा दिया है। सब आपका कमेंट भर भर के आ रहा था कि सर रस छंद अलंकार ये सब करवा दीजिए, तो हमने इसको सब करवा दिया। एक ही वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन मिल गया। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे, हम यही कामना करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।